हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके टेस्ट बाय महेश पे। तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे थे, उसमें एक वीडियो हमने डाल दी है। आज करते हैं दूसरी वीडियो, उसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। और हर वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो पहले 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ मैं, ठीक है, और या आई बटन में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों और साइकिल से जाए और 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं तो दोनों स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, ये कहता है कि कोई व्यक्ति है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कोई डिस्टेंस थी, ठीक है। अब ये साइकिल से तो जाता है और स्कूटर से आता है, तो साइकिल से तो गया और स्कूटर से आया, तो इसे टाइम कितना लगा। मैं ये पूछूं कि b प्लस s यानी कि बाइसिकल से जाना और स्कूटर से आना, तो ये कहता है कितना टाइम लगा। इसको लगा भाई 13/2 घंटे, 6.5 घंटे, यानी 6.5 घंटे क्या लिख सकते हैं, 13/2 घंटे, ठीक है, 13/2 घंटे। लेकिन ये कहता है कि अगर दोनों साइड वो साइकिल से जाए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दो जो इक्वेशन आ गई, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2s बराबर 13/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर, 13 घंटे, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अगर दोनों साइड ये साइकिल से जाए तो इसे टाइम ज्यादा लगता है, 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी कि दोनों साइड बाइसिकल से जाए और बाइसिकल से आए, यानी 2 बाइसिकल बराबर 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा है। तो 13/2 यानी 6.5 घंटे में 2 घंटे 10 मिनट और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 घंटे 40 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 8 घंटे 40 मिनट, और 8 घंटे 40 मिनट को घंटों में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2/3, 8 3 24 और 2 26/3, ठीक है। यानी कि जब दोनों साइड बाइसिकल से जाता है तो इसको टाइम लगता है 26/3 घंटे, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि दोनों साइड स्कूटर से जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों साइड बाइसिकल से जा रहा है, उसको घटा दो, यानी 13 में से 26/3 कर दो तो 2s आ जाएगा। 2b प्लस 2s में से 2b घटा दो, यानी कि दोनों साइड अगर ये स्कूटर से जाता है तो इसे टाइम लगेगा 26/3, 13 माइनस 26/3, 13 माइनस 26/3 घंटे, तो 13 × 39, इसमें से घटा देंगे 13 × 39 में से 26 गया तो 13, यानी कि 13/3 आंसर आ गया। 13/3 घंटे लगेंगे। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 4 से 1/3 आ जाएगा, 4 से 1/3 यानी 4 से 1/3 घंटे में वो दोनों साइड स्कूटर से जा सकता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरा करने में कितना समय लेती है। देखो भाई, काफी इजी क्वेश्चन है। कोई रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। ये अपनी सामान्य गति की 2/3 से चलती है, सामान्य गति की 2/3 से चलती है, यानी कि नई गति तो उसकी 2 है, लेकिन सामान्य कितनी थी, 3। तो हम इसका स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड का रेशियो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पीड कह रहा है कि पहले तो अब तो उसकी स्पीड 2 है, लेकिन सामान्य गति उसकी 3 थी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया पहले भी तुम लोगों को कि स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम में उसका उल्टा होता है। तो टाइम क्या होगा, 3/2 के रेशियो में आएगा, ठीक है। टाइम क्या आएगा, समय क्या आएगा, 3/2 के रेशियो में। यानी कि जो नई स्पीड है उससे तो 3 यूनिट टाइम लगेगा और सामान्य स्पीड से 2 यूनिट टाइम लगेगा। लेकिन ये कहते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना अंतर है, तो आप बोलोगे जी 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर है, 3 घंटे का। एक्चुअल में कितने का अंतर है, 3 घंटे का, यानी 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है। तो इसको भी 3 से गुणा कर दो तो आप बोलोगे जी 9 आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कर दो तो आप बोलोगे जी 6 आ जाएगा। यानी कि सामान्य गति से चलेगा जब तो 6 घंटे लगेंगे, और अब जो स्पीड है 2 उससे चलेगा तो 9 घंटे लगेंगे। लेकिन इसने सामान्य गति से टाइम पूछा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ने के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना, इसको बेसिक से जाएंगे तो काफी
हार्ड हो जाएगा ये, और बेसिक तो इसके सॉल्यूशन में भी दे रखा है, तो हम इसका डिफरेंट तरीके से सोल्व कराते हैं। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस दे दी इसने 6000, टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी इसने दे दी 6000 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि मौसम खराब होने से 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करनी पड़ी, तो आधा घंटा ज्यादा लगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हुए ले जाते हैं नीचे, 400 बढ़ाई तो आधा घंटा ज्यादा, अगर यहाँ पे 800 कर देते हैं तो यहाँ पे 1 घंटा आ जाता है, क्योंकि दोनों साइड 2 से गुना कर दिया। अब दोनों साइड 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 1200, और यहाँ पे 1.5 घंटा, सॉरी 1.5 घंटा, 3/2 कर दो इसको। अगर यहाँ पे 1600 करते हैं यानी 400 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, आप बोलोगे जी 2 घंटे। अगर यहाँ पे 16 के बाद कितना आएगा 2000, अगर यहाँ पे 2000 करते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.5 घंटे यानी 5/2 घंटे। और अगर यहाँ पे 2400 करते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, आप बोलोगे 3 घंटे। लेकिन हमें कब तक करना है ये, जब तक कि हमारा मल्टीप्लाई 6000 ना आ जाए, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका तो 6000 आना चाहिए दोनों केस में। अब 2000 को 3 से गुणा करते हैं तो भी 6 आ रहा है, और 2400 को 5/2 से गुणा करते हैं तो भी 6 आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल स्पीड तो उसकी 2400 थी, लेकिन 400 कम होकर स्पीड कितनी हुई 2000। ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम लग रहा था, आप बोलोगे जी 5.5 घंटे, और अब कितना टाइम लग रहा है 3 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब होता है भाई 2.5 घंटे, यानी ओरिजिनल स्पीड से उसको 2.5 घंटे लग रहे थे। इसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि उस मूल समय कितना था, तो मूल समय था 2.5 घंटे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर एक रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से स्टेशनों पर रुकती है। देखो भाई 2 स्पीड दे दी, जब वो रुकते हुए चलती है तब तो उसकी स्पीड है, जब वो रुकते हुए चलती है तो उसकी स्पीड दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो रुकते हुए नहीं चलती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कितनी भाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम तक स्टेशनों पर रुकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस कितना आया, अगर मैं पूछूं S1 माइनस S2 कितना आया भाई, तो आप बोलोगे जी 42 में से, सॉरी S2 माइनस S1 कर दो, S2 माइनस S1, आप बोलोगे जी 42 में से 28 घटा दो तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, आप बोलोगे जी 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसकी मूल गति क्या है, आप बोलोगे जी 42, तो 14 किलोमीटर का डिफरेंस किस पे आ रहा है 42 पे, तो हम क्या करेंगे 14/42 इंटू 60 कर देंगे, टाइम आ जाएगा, जितने टाइम तक ये रुकती है ना वो टाइम आ जाएगा इसका, 14/42 इंटू 60 कर देंगे, तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 6 42, 6 से काट दो 10, यानी कि 20 मिनट आंसर आ गया इसका, यानी कि ये हर स्टेशन पर 20 मिनट रुक के जाती है, तो ये था इसका आंसर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार से कितने समय बाद पकड़ लेगी। देखो भाई दो चीजें हैं, एक तो जीप है और एक कार है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं जीप है और यहाँ पे मान लेते हैं कार है। अब इनके बीच का गैप है 5 किलोमीटर, ठीक है, इनके बीच का गैप है 5 किलोमीटर। अब ये कहता है जीप जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जीप 90 किलोमीटर और कार 75 किलोमीटर, इसकी गति है 90 किलोमीटर और इसकी गति है 75 किलोमीटर। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि इसको पकड़ने के लिए इसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, आप बोलोगे जी ये अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तो ये जीप इसको पकड़ लेगी। हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये रुकी हुई है, या ये मान लेते हैं कि 75 से जा रही है, ये 90 से आ रही है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है हमें। तो पहले तो एक ही दिशा में चल रही है दोनों, तो इनकी सापेक्ष स्पीड निकालते हैं। तो सापेक्ष स्पीड क्या होगी, सापेक्ष गति क्या होगी भाई, सापेक्ष गति आप बोलोगे जी 90 में से 75 घटा दो, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी सापेक्ष गति, ठीक है। अब ये 15 किलोमीटर पर आवर चल रही है, लेकिन इसको कवर कितनी करनी है 5 किलोमीटर, तो उसमें कितना टाइम लेगी, आप बोलोगे जी 5/15 कर दो,
5 3 15, 3 आ जाएगा। यानी कि 1/3 घंटे में ये इसको पकड़ लेगी। 1/3 घंटे को अगर मिनट में बनाते हैं तो 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 मिनट में ये इसको पकड़ लेगी। तो ये शायद इसका आंसर है 20 मिनट। हाँ, 20 मिनट में ये इसको पकड़ लेगी। तो ये था इसका आंसर। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ए तथा बी की गति का अनुपात बताइए। देखो भाई काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ए 448 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। ए कोई कार है, उसकी गति है 448 किलोमीटर। 448 किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है जो 8 घंटे में तय करती है ए, 8 घंटे। तो मैं ये पूछूं कि इसकी गति क्या है, आप बोलोगे जी डिस्टेंस को, दूरी को समय से भाग कर दो तो गति आ जाएगी। तो स्पीड या गति आएगी कि कैसे भाई, 448/8 कर दो, 8 पंजे 40, 8 6 48, 56 किलोमीटर पर आवर होगी भाई इसकी स्पीड। लेकिन अब कहता है कि जो कार बी है वो इससे 110 किलोमीटर ज्यादा चलती है। यानी कि आप दूरी क्या हो गई, आप डिस्टेंस हो गई 110 और जोड़ दो इसमें, तो आ जाएगा 5 5 8 588 58 किलोमीटर। अब ये 558 किलोमीटर है, ये बी है, ये 9 घंटे में चल रही है भाई, ठीक है, बी है 9 घंटे में चल रही है। तो अब इसकी स्पीड क्या आई, इसकी गति क्या आ जाएगी, आप बोलोगे जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 5 5 5 5 8 अपॉन 9, 9 6 54 और 9 दूनी 18, 62 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछा है दोनों का रेशियो, इसने क्या पूछा है, दोनों का रेशियो, ए और बी की गति का अनुपात। तो ए की गति कितनी थी 56 और बी की गति कितनी है 62। काट दो भाई, जिससे कटता है 2 से काट दो इसको, 2 से काटा 2 28 और 2 से काटा 31, यानी रेशियो आ जाएगा 28 रेशियो 31। तो ऑप्शन में हम आंसर मिला लेंगे, इसमें कोई भी नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16 और 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखो भाई, एक रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात 16-15 है। ये मान लेते हैं रेलगाड़ी है और ये कार है, इनकी गति का अनुपात दे रखा है 16-15, ठीक है। लेकिन कोई तीसरी चीज बता रहा है बस, ठीक है, और बस क्या करती है, ये बस 480 किलोमीटर 8 घंटे में चलती है। तो बस की गति क्या होगी, आप बोलोगे जी टाइम भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है, दूरी भी, तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो बस की गति आएगी 480, वो 8 घंटे में करती है, 8 6 48, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। लेकिन ये कहता है कि रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ठीक है। बस की गति तो ये है और रेलगाड़ी की गति क्या है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की गति मान लेते हैं x थी, तो इसकी 3/4 क्या है, बस की गति है। तो बस की गति 60 है, तो इस 3/4 कर देते हैं रेलगाड़ी की गति का, पहली तरफ लेके जाएंगे, x क्या आ जाएगा 60 इंटू 4/3, 3 से काट दो 20, 20 चौक 80, यानी रेलगाड़ी की गति कितनी आई 80 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे रेशो क्या दे रखा है 80 आई, यहाँ पे रेशो क्या दे रखा है 16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से आता है, आप बोलोगे जी 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, यानी कि इसकी गति 75 आ गई। रेलगाड़ी की गति 80 आई, कार की गति 75 आ गई। अब ये कहता है क्वेश्चन में 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब कार 1 घंटे में 75 तय कर रही है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आप बोलोगे जी मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 75 कर दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा 150 450 आ जाएगा, 450 किलोमीटर ये 6 घंटे में तय कर लेगी किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 450 किलोमीटर। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:2:5 है। जीप की गति ट्रैक्टर गति की 250% है, तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। देखो भाई
कार, जीप और ट्रैक्टर, कार, जीप एंड ट्रैक्टर, इनकी गति का अनुपात दे रखा है 3, 5, 2, 3, 5 और 2, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि ट्रैक्टर जो है वो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो क्या हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। तो हम कर देंगे दूरी अपॉन समय, तो चाल आ जाएगी 12 से काटेंगे 30, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ गई, इसकी ट्रैक्टर की। अब यहाँ पे ट्रैक्टर की गति कितनी दे रखी है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तब 30 आता है। आप बोलोगे जी 15 से गुणा कर दो। अगर इसको 15 से करते हैं तो इसको भी 15 से कर दो, इसको भी 15 से कर दो। तो आप बोलोगे जी 15 45, 15 5 75 और 15 दूनी 30। तो ये इनकी गति आ गई 45, 75 और 30। कार की गति आई 45, जीप की गति आई 75 और ट्रैक्टर की गति आई 30। लेकिन ये पूछता है कार प्लस ट्रैक्टर, जीप की औसत गति बताओ। तो औसत गति कैसे निकालेंगे? 45 प्लस 75 कर दो अपॉन 2 कर दो, ये आएगा 120 बटे 2, यानी कि 60 इसका आंसर आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर इनकी औसत गति आ जाएगी। तो ये था इसका आंसर में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? देखो भाई, दोनों दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है, और कुल दूरी इसने दे रखी है। हमने दूरी निकालनी है कि किस दूरी पे जाके वो उससे मिलेगी। देखो ये मान लेते हैं ये 2 डेस्टिनेशन है, ठीक है। एक तो दिल्ली है, दूसरी मुंबई। तो यहाँ पे दिल्ली मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं मुंबई, ठीक है। पहली रेलगाड़ी चली यहां से 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चली। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी चली थी और उसके 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी जा रही, तो 2 घंटे तक इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? आप बोलोगे जी 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी दूरी तय कर ली होगी यहां से? आप बोलोगे जी 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरी रेलगाड़ी चलती है जिसकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों कितनी दूर जाके मिलेंगी? तो पहले ये निकाल लेते हैं कि कितने समय बाद मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं कि स्पीड का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो स्पीड का डिफरेंस क्या आएगा? 60 में से 40 घटा दो, कितना आएगा? 20, यानी सापेक्ष चाल निकालनी 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कितनी दूरी कवर करनी है? आप बोलोगे जी 80 ने, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलने के लिए? 80 बटे 20 कर दो भाई, 20 चौक 80, यानी 4 घंटे में वो मिल जाएंगी। अब इसको पकड़ने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली गाड़ी को 4 घंटे चलना पड़ा। अब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? आप बोलोगे जी 60 गुना 4 कर दो, 6 चौक 24, यानी 240 किलोमीटर आगे जाके ये दोनों मिल जाएंगे। 240 किलोमीटर आगे जाके दोनों मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है एक कार शहर वाई से जड़ की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तथा शहर जड़ से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी? देखो भाई इजी है, फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं करना और क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है। वाई से जेड 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, वाई से जेड, और जेड से वाई जाती है 65 किलोमीटर की स्पीड से, 65 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है भाई। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × x × y अपॉन x + y। तो वही करेंगे, 2 गुणा x कितना 65, 60, y कितना 65 अपॉन 60 + 65 यानी 125। काटेंगे भाई इसको, 5 से काट दो। आप बोलोगे जी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और पाव 25। 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15।
ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा ये, तो ये कितना आएगा, 5 से काटेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इनको मल्टीप्लाई करके 5 से काट देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 24, 24 को सॉरी 12 दूनी 24 को 24 को 13 से करो, 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, 312/5 कर दो, 5 से काटोगे 5 29, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 62.4 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी एवरेज स्पीड आएगी 62.4 किलोमीटर प्रति आवर। सी इसका आंसर हो जाएगा। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है। बस तथा व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्रमशः क्या हो सकता है। देखो भाई, एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, ठीक है। एक तो व्यक्ति और एक बस दोनों का टाइम दे रखा है, तो टाइम क्या दे रखा है, व्यक्ति तो खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, 18 सेकंड में, ठीक है, और बस खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो इनकी गतियों सॉरी टाइम का रेशियो क्या आएगा, 18:4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये पूछूं इसमें कि स्पीड का रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे जी उल्टा होता है, तो उल्टा कैसे होगा, 4/18 आएगा, और इसको काट दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 2/9, यानी कि स्पीड का रेशियो आएगा 2:9। व्यक्ति की स्पीड 2 और बस की स्पीड 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:9। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, इसमें आंसर 9:2 दे रखा है। बस में व्यक्ति की, इसने बस में व्यक्ति की पूछा है भैया, तो इसको उल्टा कर देंगे। बस की स्पीड कितनी है 2, व्यक्ति की स्पीड कितनी है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:2। तो ये था आंसर इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 10 बजे अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी। देखो भाई, दो डेस्टिनेशन है ए और बी, 500 किलोमीटर की दूरी पे। ये ए है एंड ये बी है, और ये दूरी कितनी है, आप बोलोगे जी 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी चलती है ए से प्रातः 8 बजे 70 किलोमीटर की स्पीड से, प्रातः 8 बजे 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती है भाई। और दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, दूसरी रेलगाड़ी बी से चलती है 10 बजे 110 की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे चलती है बी से, और इसकी स्पीड कितनी है 110, और इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे जी 70, ठीक है। अब मैं पूछूंगी ये 8 बजे चली है और ये चली है 10 बजे, तो ये पहले चली थी, तो ये 2 घंटे पहले चली, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, आप बोलोगे जी 1 घंटे में तो 70 तय कर ली है, तो यहाँ पे 2 घंटे में 140 किलोमीटर इसने तय कर ली। अब डिस्टेंस कितनी बच गई, टोटल 500 थी, 140 इसने तय कर ली, तो 360 बच गई, आप बोलोगे जी डिस्टेंस बच गई 360 किलोमीटर। अब 360, अब 10 बज गए और ये भी 10 बजे चलती है, यानी अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो इनकी सापेक्ष गति निकालनी पड़ेगी। जब दोनों एक तरफ चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, गति जुड़ जाती है, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, इनकी सापेक्ष गति हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, आप बोलोगे जी 110 प्लस 70 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से इन्होंने कितनी दूरी तय करनी है 360, तो 360 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 180 से डिवाइड कर दो 2 घंटे, यानी 10 बजे के बाद इनको मिलने के लिए 2 घंटे और चाहिए, तो 10 बजे के बाद 2 घंटे और जोड़ते हैं तो 12 बजे ये दोनों मिल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये था हाँ। क्वेश्चन नंबर 31। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है। देखो भाई, ये क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। एक कार 4.5 घंटे में तय कर सकती है कुछ दूरी, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में आधा घंटा कम
लगेगा। कार की धीमी गति बताइए। देखो कोई कार है वो 4.5 घंटे में दूरी तय करती है। 4.5 घंटे का मतलब है 4 2 8 और 9/2 घंटे। ठीक है, 9/2 घंटे। ठीक है, जब इसकी कोई स्पीड थी, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या थी, x थी। जब इसकी स्पीड x थी तो इसने 9/2 घंटे में दूरी तय की। लेकिन ये कहता है जब इसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी x + 5 बढ़ जाती है, तो आधा घंटा कम लगता है। तो आधा घंटा कम लगेगा तो कितने घंटे लगेंगे? आप बोलोगे जी 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि पहले 4.5 लग रहे थे, अब आधा कम लग रहा है, तो 4 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि धीमी गति कितनी थी, धीमी गति कितनी थी। देखो भाई, अब मैं ये कहूं कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? आप बोलोगे जी पहले तो टाइम कितना था 9, अब कितना हो गया 8। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो बच्चे ऐसे करेंगे 9 × 4, तो ये आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आया 9 और 8। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? आप बोलोगे जी 8 और 9 का रेशियो आएगा। ठीक है, 8 और 9 का रेशियो, क्योंकि टाइम का जो रेशियो है स्पीड का उसका उल्टा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड के रेशियो में डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे जी 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस था 5 यूनिट का, यानी 1 यूनिट हमारी 5 के बराबर है। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी? 40 किलोमीटर/आवर। और 9 यूनिट किसके बराबर हो? 45 किलोमीटर/आवर। यानी कि ओरिजिनल स्पीड तो क्या थी 40 और बढ़ी हुई स्पीड क्या है 45। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। शायद इसने ओरिजिनल स्पीड पूछी होगी इसकी। हाँ, इसने ओरिजिनल स्पीड, धीमी गति 40 किलोमीटर/आवर। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 61 किलोमीटर प्रति घंटे की 61 किलोमीटर टोटल दूरी है। टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 61 किलोमीटर। अब इसके 2 पार्ट कर दिए इसने। एक तो पैदल जाता है, ठीक है, और एक जाता है साइकिल पे या कार में, जो भी बताया इसने। एक तो पैदल जा रहा है, दूसरा साइकिल से जा रहा है। तो पैदल मान लेते हैं इसने x किलोमीटर चला, तो साइकिल से कितना चलेगा? आप बोलोगे जी 61 - x किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब दोनों को मिला के उसको 9 घंटे लग रहे हैं। तो पैदल चलता है वो 4 की स्पीड से। तो मैं अगर टाइम निकालूं पैदल चलने का, पैदल चलता है 4 की स्पीड से और साइकिल पे चलता है 9 की स्पीड से। ठीक है, तो मैं ये पूछूं कि पैदल चलने में कितना टाइम लिया होगा? x दूरी को 4 की स्पीड से चलेगा तो x/4 समय लेगा। साइकिल पे कितना समय लिया होगा? 61 - x दूरी को 9 की स्पीड से चलेगा तो 61 - x अपन 9 टाइम लेगा। और कुल मिलाकर टाइम कितना है? 9 घंटे। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाना है, इसमें पुट करके देखना है, जिसका भी आंसर 9 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 17 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरा आंसर है, लेकिन 17 पुट करेंगे तो 17 कटेगा नहीं, तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, यानी 17 आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 16। तो 16 पुट करते हैं, यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 16 4 घंटे, तो ये आ गए। 16 रखेंगे 45 आ जाएगा, 9 × 5 45 5 ये आ गया, यानी 4 5 9। तो 16 पुट करते ही हमारा आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 16 किलोमीटर। यानी पैदल वो 16 किलोमीटर चला था और साइकिल पे वो 45 किलोमीटर चला था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कहता है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखो भाई, मैंने जब ये स्टार्ट की थी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करते ही मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर/आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 54 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 × 7 18 के 54, 3 से कट गया, 3 को 5 से गुणा करो, 5 के 15, यानी आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये था। हाँ, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए
तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लगी। गाड़ी की सामान्य गति क्या है? देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, हवाई जहाज वाला किया था, 6000 किलोमीटर। डिस्टेंस इसने दे दी 360 किलोमीटर, दूरी इसने दे दी 360 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने ना क्या करना है, वो सीरीज बनानी है और उसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करके देखना, जहां पे भी 360 बन जाएगा वहीं पे रुक जाना है। लेकिन ये कहता है कि स्पीड को 10 बढ़ाता है, स्पीड को 10 कम करता है या बढ़ाता है? हाँ, स्पीड को ये 10 बढ़ाता है तो 3 घंटे कम समय लेते हैं, 3 घंटे कम समय। जब ये स्पीड को बढ़ा रहा है तो टाइम कम ले रहा है। जब ये 10 बढ़ाएगा तो 3 टाइम कम लेगा, जब ये 20 बढ़ाएगा तो 6 घंटे टाइम कम लेगा, जब ये 30 बढ़ाएगा तो 9 घंटे टाइम कम लेगा, जब ये 40 बढ़ाएगा तो ये 12 घंटे कम। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 × 36, 9 × 36, यानी दोनों साइड 36 आना चाहिए। तो जब ओरिजिनल स्पीड तो क्या थी 30, बढ़ी हुई स्पीड क्या है 40, ओरिजिनल टाइम कितना है 12, और बढ़ने के बाद टाइम कितना लगा 9 घंटे। तो इसमें जो पूछा है वो आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है सामान्य गति कितनी थी, तो सामान्य गति कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 10 बढ़ाने के बाद ही तो 40 हो होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी होगी? मीटर प्रति मिनट में गति बतानी होगी और पाई का मान 3.14 लेना है, ये बताया इसने, ठीक है। कोई वर्त है, कोई वर्त, ठीक है, ये मान लेते वर्त है। अब साइकिल यहां से चली होगी, ठीक है, और वापस यहाँ पे आके रुकी होगी, तब एक चक्कर पूरा होगा। तो अगर मैं पूछी डिस्टेंस क्या है तो आप बोलोगे जी ये इसकी परिधि है, और वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, वर्त की परिधि क्या होती है 2πr। लेकिन इसने अर्धव्यास यानी r की वैल्यू बता दी 100 मीटर, ठीक है, अर्धव्यास को r भी कहते हैं, उसकी वैल्यू बता दी 100 मीटर, और पाई का मान इसने बताया कितना लेना है 3.14। तो मैं अगर 2πr की वैल्यू निकालूं तो 2 × 3.14 और इनटू 100, ठीक है। तो बच्चे ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 100 कट जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 × 314, ठीक है। लेकिन ये कहता है ये जो दूरी तय करने में इसको टाइम लगा है वो 2 मिनट लगा है, तो 1 मिनट में कितना टाइम, कितनी गति होगी 1 मिनट के हिसाब से। अब 2 मिनट लगी है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड आ गई 314 मीटर प्रति मिनट, और ये मिनट में ही दे रखा है आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? देखो भाई, रेलगाड़ी है कोई, सामान्य चाल की 7/11 चाल से चल रही है, यानी कि सामान्य चाल तो कितनी है उसकी 11, अब जो नई चाल है उसकी वो कितनी है 7। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? आप बोलोगे जी टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 11, 7/11, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि आप जिस चाल से चल रही है उससे 22 घंटे लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 22 घंटे। लेकिन हमारे हिसाब से कितना लग रहा है 11, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। आप बोलोगे जी 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, यानी कि 14 घंटे। सामान्य चाल से तो उसको 14 घंटे लग रहे थे, अब वाली चाल से उसको 22 घंटे लग रहे, तो कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? आप बोलोगे जी 22 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा 6 घंटे, इसका आंसर आ जाएगा 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये थे कुछ क्वेश्चन, इनके शायद मैंने ठीक ही कर दिए सॉल्यूशन। तो चलिए भाई देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए